नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो जो कि 3.2 का है, एक्सरसाइज 3.2 का। उसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन ट्रायंगल एबीसी इफ a cos a इक्वल टू b cos b, ऐसा देखिए दोस्तों, इक्वल टू में a cos a इक्वल टू b cos b, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल भी है, नहीं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब वैल्यू 90 डिग्री होती है एक एंगल की। फिर देखिएगा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब दो साइड सेम होंगे, नहीं तो दो एंगल सेम होंगे, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा प्रूफ करना है बाय साइन रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, साइन। अब यहाँ पे दो ही साइड देखिए ए और बी, तो हम दो ही लेंगे साइन रूल के हिसाब से। ए साइन ए इक्वल टू बी साइन बी इक्वल टू के कांस्टेंट, ऐसे वैल्यू चलती रहती है। तो देखिए ए के साथ क्या है हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ए इक्वल टू यहाँ पे के है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे के है। और अच्छे से देखिएगा हम साइन ए को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, राइट। ए इक्वल टू के, फिर ये साइन ए ऊपर गया, फिर क्या है यहाँ पे देखिए कॉमा बी, बी के बाद क्या है के है, और ये जो नीचे साइन बी ऊपर जाएगा तो इस तरह साइन बी, राइट दोस्तों। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो वी हैव, ऐसा लिखेंगे हम, राइट। फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन से ले रहा हूँ, नहीं तो आप बोले कि पहाड़ से किसी निकाले सर आपने इसको। तो देखिए a cos a इक्वल टू b cos b, राइट दोस्तों। अब जो वैल्यू हमारे पास है वो हम पुट अप करेंगे। देखिए कैसे पुट करते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखो a का वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है k sin a, तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए अच्छे से के साइन ए, राइट दोस्तों, ये के है। अब देखिएगा आगे इसका जो के साइन ए हुआ, अब ये क्या है कॉस ए, क्या है दोस्तों कॉस ए इक्वल टू बी का क्या है के साइन बी। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, जब के ऊपर है नीचे जाएगा तो के वजह से भी कैंसिल हो जाएगा, समझे, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। अब देखिएगा फॉर्मूला लगने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 2 से। साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन, यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाँ थोड़ा गलत हुआ, बी की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे के साइन बी है। कॉस बी कौन लिखेगा, बचा वाला है कि नहीं, हाँ। देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है के साइन बी, राइट। के साइन बी हमने लिखा था, फिर कॉस बी जैसे कि वैसा ये रह गया था दोस्तों, इसलिए लिखा। चलो अब आगे देखते हैं, जो बचा वो लिख ले। साइन ए और कॉस ए बचा, फिर क्या बचा यहाँ पे साइन बी और कॉस बी इंटू में मल्टीप्लाई में। अब फॉर्मूला लगने के लिए दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा देखो 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 साइन बी और कॉस बी, यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 2, ओके आप लिख सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे 2 नीचे आता है तो 2 कैंसिल होता है बराबर, देखिए ना ये 2 ऊपर है, ऐसे नीचे आए तो वैसे भी कैंसिल होता है, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। देखिए मैथ में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला है साइन 2a, क्या है दोस्तों साइन 2a, अच्छे से देखिएगा इक्वल टू 2 साइन बी कॉस बी, वही है, बस यहाँ पे a है तो यहाँ पे आपको b लिखना पड़ेगा, साइन 2 क्या लिखना पड़ेगा आपको b, ओके। साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, बस यहाँ b है तो b लिखा है, यहाँ पे a है तो a लिखा, ओके दोस्तों। अब देखिए लाइक टर्म साथ में लाते हैं, इसको इधर लाएंगे, साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू, कुछ बचा नहीं तो 0, इक्वल टू के बाद इसको इधर लाए तो माइनस साइन होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगता है इसका, आपको पता है ना फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला, फैक्टर वाला फार्मूला, देखिए ये वाला है। अब देखिएगा साइन 2a माइनस साइन 2b ऐसा रहा तो ये फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे देखिएगा अच्छे से, 2 cos, याद रखनी फॉर्मूले के बिना आप ये 12th कर ही नहीं पाओगे अच्छे से, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। 2 cos, देखिए दोस्तों 2 cos क्या है, फिर 2a प्लस 2b, राइट, अपॉन 2। अच्छे से देखिएगा यहाँ पे 2a 2b है तो वो लिखना पड़ेगा ना, ये रहा a और b रहा तो a प्लस b लिखते थे। अब cos लिखा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, साइन इन ब्रैकेट, अब क्या लिखोगे 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, 2a माइनस 2b अपॉन 2, ओके इक्वल टू व्हाट 0। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, 2 cos, क्या दोस्तों यहाँ पे 2 cos, 2 को हमने बाहर निकाला कॉमन, तो क्या बचा अंदर, अच्छे से देखना
क्या बचा, ए प्लस बी बचा अपॉन 2, 2 कैंसिल, साइन 2 कॉमन निकला इसमें से, 2 बाहर निकला तो ओनली क्या बचा, ए माइनस इसका 2 बाहर निकला तो क्या बचा, बी अपॉन 2, 2 2 गेटिंग कैंसल इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए कॉस ये क्या बचा, ए प्लस बी और यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 2 था, ये कहा जाएगा नीचे, तो आप 0 को 2 से डिवाइड करो, 0 ही आता है। ओके दोस्तों, याद रखना अच्छे से। अब देखिएगा आगे इसको समझते हैं अब क्या करना है। वी नो दैट कि हमें पता है दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के तीनों पे एंगल की एडिशन करोगे तो 180 आती है, 180 डिग्री। तो पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पाई का मतलब होता है 180। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, a प्लस बी, तो a प्लस बी लेते हैं, a प्लस बी, सी को उधर भेजेंगे इक्वल टू पाई जैसी वैसे सी को उधर भेजे तो क्या होता है माइनस सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, पाई माइनस सी। ओके समझा दोस्तों आपको। अब देखिए ये जैसी का वैसे लिखते हैं कॉस, ये तो नाक बन गया स्नेक, कॉस a प्लस बी की जगह हमें लिखना है पाई माइनस सी। ओके पाई माइनस सी, क्वाड्रेंट याद रखना दोस्तों। फिर क्या है साइन, साइन a माइनस बी इक्वल टू व्हाट, 0, दोनों को भी 0 लगेगा। वैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप जानते हो दोस्तों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, कॉस आ रहा है। यहाँ पे है ना पाई बाय 2 होता है मतलब 90। अब पाई मतलब क्या हुआ आप समझते हो अच्छे से, पाई मतलब होता है 180, 180 मतलब क्या होता है पाई, और यहाँ पे माइनस सी मतलब कोई तो वैल्यू पाई में से माइनस है, तो 180 में से माइनस है मतलब ये ऐसा जाएगा, इधर इधर जाएगा। अब साइन है यहाँ पे, कॉस ये क्या नहीं, तो साइन है तो कॉस के लिए क्या वैल्यू रहेंगी, माइनस रहेंगी। मतलब ये है ना पाई वैल्यू हटेंगे और कॉस को क्या लगेगा माइनस। याद रखना ये साइन है मतलब वही वैल्यू रही, मतलब साइन होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे है ना कैसा है, यहाँ पे कॉस के लिए पूछा है, यहाँ पे पूछा होता कॉस के लिए, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आती 280 290 ऐसा नहीं क्या, तो यहाँ पे आती तो आप प्लस साइन दे देते, मतलब कॉस होगा टैन होगा, मतलब वही आया, टैन का टैन के लिए आया तो प्लस, कॉस का कॉस के लिए आया तो प्लस, दूसरा आया जैसे यहाँ पे कॉस है लेकिन यहाँ पे साइन साइन के लिए है पाई माइनस सी 180 से कम वाली वैल्यू, इसलिए साइन नेगेटिव लिए है। ओके तो पाई हट गया, क्या बचा सी, एक अब देखो इनटू क्या बचा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों को भी इक्वल है लगेगा, माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम कौन सी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे है ना 0 आएगा, तो आपको पता है cos 90 मतलब 0 होता है, सी की वैल्यू रखनी है। तो देखिए अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा क्या करना है हमें, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है बराबर, पाई बाय 2 मतलब क्या होता है 90 होता है इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो। मतलब सी की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे ये सी की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 है। देखो ना सी की वैल्यू जब आप 90 रखोगे, कितनी रखोगे सी की वैल्यू 90 रखोगे तभी 0 आएंगे ना, तो सी की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 तभी 0 आता है ना बराबर दोस्तों। तो सी की वैल्यू क्या आई, ये सी की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, राइट। इससे क्या जाहिर होता है, मतलब 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आता है, और 90 जब एंगल होता है तो वो कौन सा होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी डायरेक्ट करते समझो, यहाँ पे 0 रखा, साइन को 0 रखा तभी 0 आता है बराबर, लेकिन ये वैल्यू क्या है ए माइनस बी है और इसके साथ इक्वल टू क्या है 0 है। अब देखिए ए इक्वल टू माइनस बी को उधर भेजे तो क्या होता है प्लस बी। देखो आप सिंस सी इक्वल टू पाई बाय 2 रहा तो ये 90 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या लिखोगे आप, देखो हम देखते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे। देखिए दोस्तों यहाँ पे c इक्वल टू पाई बाय 2 है, मतलब 180 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90 आएगा, वैसे भी ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। तो ट्रायंगल इज अ
राइट एंगल ट्राइंगल बराबर है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर देखिएगा ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये दोनों भी साइड मतलब यह दोनों भी एंगल ये क्या है दोस्तों, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। क्या है दोस्तों, आइसोसेलेस, ट्राइंगल इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बराबर है। अब ये तो हमारा प्रूव हो चुका है, देखो ना, दो साइड या दो एंगल सेम है, तो जब दो साइड या दो एंगल सेम रहते तो आइसोसेलेस कहते हो आप, हेंस प्रूव। चलो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट टू इन ब्रैकेट BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C इक्वल टू, ये लाना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ये लाना है। अब इसमें cos से तो कौन सा रूल लगेगा, कोसाइन रूल। अब इसको हमें cos को हटाना है और ये लाना है, तो मतलब कोसाइन रूल लगेगा ना दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पहले, सॉल्यूशन इसका देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखिएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 इन ब्रैकेट BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, 2 BC cos है, AC cos B और AB cos C, राइट, ये तो सही है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हमें cos A cos B और cos C का मतलब कौन सा रूल लगा है, कोसाइन रूल, बराबर। यहाँ पे लगाएंगे बाय कोसाइन रूल। ओके, तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे, तो ये 2 जैसे वैसा ब्रैकेट में BC cos A का मतलब होता है, देखिए BC है, देखिए BC cos A का मतलब होता है फॉर्मूले के हिसाब से BC इन ब्रैकेट, इसको ऐसा करते हैं, राइट। अंदर दोस्तों यहाँ पे है ना कौन सा ब्रैकेट रहा, सिंपल, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बाहर देते हैं, तो BC है, फिर यहाँ पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कैसे लिखना मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ए होगा तो ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, फिर माइनस ए स्क्वायर करना, फिर यहाँ पे जो भी लिखा है वही लिखने का, जो शुरुआत वाला होता है ना BC, और 2 लगा देने का। ये ट्रिक्स मतलब फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, चलो दोबारा बताते हैं ना, प्लस जगह नहीं होंगी, ट्राई करते, ओके। फिर क्या है, AC है, अब cos भी है, इसमें ब्रैकेट देते हैं, इतने इसमें आ जाएंगे, चलो इतने इसमें कर लेते हैं, इतने इसमें कर लेते हैं, ओके, हो जाएंगी जगह। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर आप देखिएगा, ओके। चलो ये ब्रैकेट अच्छे से बन नहीं रहे, आप समझ जाओ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे B है, तो B के बाद क्या आता है C, C के बाद A, रिपीट आता है ना A B C, ऐसे रिपीट करना है आपको, देखो A B C याद रखने के लिए। अब देखिए cos B है, AC पहले लिख लो, नीचे 2 यही कॉपी 2AC, जैसे 2BC क्या है ना 2AC, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना B है, तो B के बाद क्या आता है C, C के बाद A, हम यहाँ पे लिखेंगे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस क्या करेंगे B स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखिए AB है, तो AB लिख लेंगे दोस्तों, बाहर क्या लिख लेंगे AB, ओके, AB लिखा, यही AB लिख लो यहाँ पे 2 लगा के 2AB, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है C है, तो C के बाद क्या आता है A, तो A स्क्वायर लिखिए, फिर क्या आएगा प्लस B स्क्वायर, और जो लास्ट वाला बचता है उसको माइनस कर लो, क्या आएगा माइनस C स्क्वायर, यहाँ पे लिख के रखा आपके लिए समझने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, BC BC कटा, AC AC कटा और AB AB कटा, सेम है ना 2। अब देखिएगा ये जो है ना 2 तीनों में भी है ना सेम है, तो इसको हम एक बार लिखते हैं, तो एक बार निकाल के है ना इसको कॉमन निकाल लो, ठीक है, एक बार ही, ओके। डिवाइड में देखो डिनोमिनेटर में नंबर सेम रहा, तो हम क्या करते हैं एक बार लिखते हैं उसको बाहर निकालते हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, वैसे 2 तो कटा, इसको देखिए आप, हाँ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या है प्लस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करते समय यहाँ पे माइनस रहा तो अंदर की साइन चेंज होते, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं हुए। अब क्या कटता है देखते हैं, इसमें है ना A स्क्वायर यहाँ पे प्लस में कट गया, फिर देखिएगा और क्या है, ये माइनस में और ये प्लस में कटा, सेम है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है, कटा। अब जो बचा वो लिखते हैं, देखिए हमें ऐसे सीक्वल के फॉर्म में लिखना है, मतलब राइट हैंड साइड बने, पहला क्या है A स्क्वायर, ये बचा है, राइट, प्लस फिर क्या बचा है B स्क्वायर,
फिर प्लस क्या बचा है सी स्क्वायर। आइए दोस्तों राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नहीं भी लिखा तो चलता पॉइंट में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव। ओके, ईडी लगता है तब पूरा काम हो जाता है तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, देखिएगा इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 18 B इक्वल टू 24 C इक्वल टू 30। देखो ये ट्रायंगल है, ये क्या दोस्तों ट्रायंगल है, समझो ABC, उनकी साइड देखिए ABC इस तरह। अब आप सोचोगे सर ने पूरा का पूरा लिख के रखा है, इसलिए दोस्तों अगर टाइम बचे तो ये इजी इतना कि आप भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिएगा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A sin A upon 2 cos A upon 2 tan A upon 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये साइन ए निकालना। आपने हीरोज का सूत्र मतलब फॉर्मूला देखा होगा, उसमें एस की वैल्यूज होती है आपको पता है ना। ओके तो देखिएगा तीनों साइड है, यस निकालना होता आप ये ट्रायंगल के तीनों भी साइड 1 2 3 1 2 3 इनका एडिशन करके 2 से आप डिवाइड करते हो राइट, यस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, यस निकालने के लिए, क्योंकि यस के फॉर्म में आपको आंसर लाने हैं। ओके दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वी हैव, हमारे पास वैल्यूज देखिए ABC, तो ये तीनों भी है ना वैल्यूज मतलब साइड है ट्रायंगल, किसके साइड है ट्रायंगल के ABC देखे हैं, तो हम यस इक्वल टू AB और C इनका एडिशन करके 2 से डिवाइड करेंगे। लिखा दोस्तों, तो यस कितना है टोटल कैलकुलेट करने के बाद 36 बाय कोसाइन रूल आपको पता है cos A रहा, तो देखो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ABC ऐसा ऐसे जाना है आपको, मतलब ये ट्रिक्स है लर्न रखने की। देखिए क्या आता है B के बाद C फिर माइनस A करना है, फिर ये BC जो है दोनों लिखा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके अब इसमें वैल्यू पुट कर दी B और C माइनस A की, अब इसका स्क्वायर करना है आपको 30 तक, तो स्क्वायर याद रहनी चाहिए। ओके दोस्तों इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, और इसका भी स्क्वायर करके इसको माइनस किया, इन दोनों को ऐड किया, ये आया 1476 फिर माइनस 324, इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 2 इंटू 24 कितना 48, और ये 30 जैसी को वैसा, इसको माइनस किया तो 1152 आया, इनको जैसी को वैसे रखा एक ही नंबर से 4 से। अब ये इवन नंबर है, 4 से आप डिवाइड करके छोटा छोटा करते लाओ हो जाएगा। cos C कितना है 4/5। अब देखिए दोस्तों हमें निकालने को कहा साइन A/2। ओके वी हैव, हमारे पास जो मतलब फॉर्मूले उसको लिखना पड़ता है, तो देखिए A के लिए तो A को छोड़ दो, A के बाद क्या आता है B और C, इसको याद रखने की ट्रिक्स देखिएगा, S माइनस B S माइनस C, A है यहाँ पे लिख के A को छोड़ दो, A के बाद क्या आता है B और C, वही BC यहाँ पे नीचे लिख दो, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मत करना। ओके अंडर रूट में रखना है इसको, S की वैल्यू 36 निकली है, वही वैल्यू S की वैल्यू कितनी है 36, यहाँ पे देखिए दोस्तों S की वैल्यू कितनी है 36, वही यहाँ पे पुटअप करनी है, मतलब आगे आगे लेके जाना है इसके तौर पे। S 36 B गिवन डेटा में है, देखिएगा ये वाला, अब देखिएगा यस 36 C कितना है 30। ओके फिर BC। ओके दोस्तों अब साइन A/2 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा सीधा सीधा 1 आएगा, और इसका मतलब 10 आता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ओके तो ऐसे लिख देना है, ये आता है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट। ओके दोस्तों क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1 आंसर आता है, फिर यहाँ पे 10 आता है सॉल्व करते करते, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता क्योंकि स्क्वायर रूट में है ना, इस तरह आपको आंसर लाना है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो 10 की जो है ना तीसरा चौथा और ये पांचवा और छठवा, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट खुद कर सकते हो दोस्तों, इतने भी हार्ड नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व किया है, आपको बता दे बस कैसा करना है। देखिए cos A/2 का फॉर्मूला है, जब A/2 हो बस देखिए यहाँ पे शॉर्टकट है यस इन ब्रैकेट S माइनस A अपॉन BC। आपको है ना यस की वैल्यू पता है पिछली वाली कितनी है, वही देख देख के वही वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। यस की वैल्यू कितनी है 36, तो हमने यस की जगह 36 पुट किया। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 18 है, B की कितनी 24 और C की कितनी 30, आप देख सकते हो। अब देखिए पहले ब्रैकेट छोड़े थे, ब्रैकेट छोड़ने के बाद आप हाँ ये इसको है ना 12 से किया, इसको 12 से किया, इसका जो आंसर बचता है इसको मल्टीप्लाई किया 18 बचा, फिर यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज से हमने क्या किया इसको डिवाइड किया। तो इसको जब सॉल्व करते हो इसको देखो, इसको 2 का टेबल कितनी बार बोलने पे आता है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 का निकलना है नहीं निकलता, इसलिए 3/10 लिखा हमने। अब tan A/2, tan का आपको पता है sin अपॉन कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे A/2 है तो A/2, आपको sin A/2 का आंसर पता है, जब हमने है ना दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है उसमें निकाला sin A/2 का 1/10 आता है, और cos का क्या आता है दोस्तों यहाँ पे दिखा 3/10, वो पुट के तो ये √10 कटा, और क्या बचा यहाँ पे इससे ये है 1/3 बचा। ओके दोस्तों अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको फॉर्मूला होता है हीरोज का, उसके हिसाब से हीरोइन का हीरोज का जो है वो, तो ये याद रखना फॉर्मूला दोस्तों, यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए इन ब्रैकेट एस माइनस बी इन ब्रैकेट एस माइनस सी। 8वीं क्लास में पढ़े हो आप, कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में। तो यस की वैल्यू कितनी? 36। यहाँ पे यस की वैल्यू पुट किए, फिर ए बी सी की वैल्यू पुट किए, फिर इसको सॉल्व किए, देखो ना इसमें माइनस 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 करके आंसर लाया, फिर 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 6 36 होता है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना था दोस्तों? 6 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 18 को मतलब हमने मल्टीप्लाई किया, इसको तोड़ा, 4 2 12 होता है, नहीं 4 3 जा, ठीक है, और इसका 3 2 जा, तो जो जो कॉमन कॉमन आए, दो दो की पेयर मिली, उसको एक एक बार लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके 216 आया स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालना था ना, इसलिए एरिया में क्या था? स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर नहीं देखे था, मतलब यूनिट देखने नहीं देखे था, इसलिए यूनिट लिखा। अब छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा साइन ए का फॉर्मूला है, आपको पता है 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2, इसमें वैल्यू पुट किए, साइन ए अपॉन 2 की 1 अपॉन रूट 10 है, कॉस ए अपॉन 2 की वैल्यू है 3 अपॉन रूट 10। अब देखिएगा दोस्तों 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होता है, लेकिन हमने क्या किया 2 1 जा 2 लिखा और 3 जैसे की वैसे लिखा। देखो अंडर रूट 10 में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे लिखे, दिख रहे दोस्तों। फिर देखिएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 3 अपॉन 5 आंसर। इस तरह हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो दोस्तों इस तरह हम सॉल्व कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मतलब हम समझाते हैं, हमें इसको इसको और इसको सॉल्व करके मतलब सबको इक्वल दिखाना है, इक्वल दिखाना है। पहले है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी माइनस ए tan a अपॉन 2। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, मतलब तीनों को हमें सेम बताने सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको पता है ये हम निकालते हैं ना, एक प्रकार का पेरीमीटर ही होता है। सेमी पेरीमीटर आपको समझता है ना ट्रायंगल का, ये किसका है? इन ट्रायंगल एबीसी। तो प्रूव दैट कर बोले, जब भी दोस्तों ट्रायंगल की बात होती है, ठीक है, और इसमें है ना आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिलती है एबीसी, मतलब तीन तीन वैल्यू, ये क्या होता है? देखो ए बी सी, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ यस के बराबर है, मतलब एस के सेमी पेरीमीटर हमें लाना है, उसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा यहाँ पे है ना tan के फॉर्मूले लिखे मैंने 1 2 3, ये आपको याद करने हैं, कैसे लाने इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, लेकिन अभी याद कर लो। अब देखिएगा tan a अपॉन 2 का ये फॉर्मूला है, फिर tan b अपॉन 2 का ये फॉर्मूला है, फिर tan c अपॉन 2 का ये फॉर्मूला है। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसको नंबर देते हैं 1, क्या देते हैं 1। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन? b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या है tan a बाय 2 है, राइट दोस्तों। अब इसको समझते अच्छी तरीके से, पहला वाला हमने लिखा है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर आएगा वैसे इसका भी और इसका भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा b प्लस सी है, प्लस ए है क्या, मतलब a प्लस बी प्लस सी लाना है, फिर उसकी जगह हम यस पुट कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा ये 2 जो है ना यहाँ नीचे है, तो हम कहाँ भेज सकते हैं इसको? ऊपर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 को हम कहाँ भेजेंगे? ऊपर। 2 यस हो जाएगा, 2 नीचे ना, ऊपर भेजेंगे, 2 यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे नंबर 1 देते हैं। ओके दोस्तों, 2 यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा हम बताते हैं, क्योंकि जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे हमें मैच करना है, फिर एडजस्ट करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमें 2s लिखना है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए बी प्लस सी माइनस ए, फिर क्या है tan a अपॉन 2, फास्ट करते, b प्लस सी, b प्लस सी है लेकिन यहाँ पे a क्या नहीं है, तो माइनस a ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझो हमने प्लस a ऐड किया, प्लस a हमने ऐड किया, यहाँ पे 2 बार माइनस a लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए tan a बाय 2। हम आपको अच्छे से बता देखिएगा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए कट जाएगा, मतलब उसका मीनिंग यही होगा बी प्लस सी और माइनस ए, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करें तो ए प्लस में और ये माइनस कैंसिल होगा, बराबर है दोस्तों। अब बताइएगा यहाँ पे है ना ए बी और सी, ये तीनों भी यहाँ पे है, और इसका मतलब क्या होता है 2s होता है, क्या होता है 2s। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस कितने बार है बताओ, ए कितने बार? 2 बार, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2a होगा। अब समझे दोस्तों, आप देखो a कितने बार है? 2 बार है, तो माइनस 2a होगा। फिर यहाँ पे tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan का फॉर्मूला देखिएगा मल्टीप्लाई में होगा
tan a अपॉन 2 का फॉर्मूला है। देखिए इन ब्रैकेट a है ना, उसके बाद क्या आता है b, s माइनस बी, ऐसे याद रखना। फिर s माइनस क्या आता है c आता है, और नीचे का तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, s इन ब्रैकेट s माइनस a। देखिए दोस्तों इसमें a बचा तो a वाला नीचे लिखते हैं s लगा के। आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे तभी आपको ये आएगा। बेस्ट सारे फॉर्मूले दोस्तों ये कैसे आते हैं मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ओके अब देखिएगा इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा यस माइनस ए। देखिएगा 2 कॉमन निकला तो क्या बचा, यस में से 2 बाहर निकला तो यस लिखेंगे, माइनस जैसी वैसा। 2 बाहर निकला तो क्या लिखोगे ए। अब ये जैसी कि वैसा देखिए यस माइनस बी, फिर क्या है एस माइनस सी, और नीचे है यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। ओके दोस्तों अब यहाँ पे यस माइनस ए है ना बाहर है, अंदर जाने के बाद क्या होगा स्क्वायर में होगा। कैसे होगा स्क्वायर, अच्छे से देखिएगा। अब इसको अंदर रख रहे हैं हम 2 बाहर, एस माइनस ए होल स्क्वायर इसको अंदर रखे तो स्क्वायर में आएगा, ये जैसी वैसा एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन क्या है दोस्तों यहाँ पे यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। एस माइनस ए यहाँ पे कितने बार, 2 बार, एक बार कट जाएगा तो ऊपर कितने बार बचेगा, एक बार बचेगा। 2 इन ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर यस माइनस बी और यस माइनस क्या बचा है सी अपॉन क्या बचा ओनली यस। इसको देते नंबर 2। अब आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पे 1 दिया आंसर, तो हमने है ना 2s कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम कहाँ से 1 से, उसके आगे लिखना जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 1। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखे यहाँ पे दोस्तों। देखिए c प्लस ए माइनस बी ए tan b बाय 2 है। अब देखिए इसमें क्या बाकी है, प्लस वाला क्या बाकी है, ये तो माइनस बी है, ए सी है बी नहीं है, क्या नहीं है बी, तो c प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं b को, किसको एडजस्ट करते हैं b को, फिर माइनस बी, फिर क्या है यहाँ पे tan b बाय 2। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बी कट जाएगा तो माइनस बी बचा, मतलब मैच हुआ। अब देखिए ए बी और सी ये तीनों भी वैल्यू कहाँ पे एबीसी में है, और एबीसी का मतलब क्या था 2s, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2s लिखोगे राइट। अब देखिए ये 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस होता है, बी कितने बार है 2 बार, तो 2 भी होगा। tan b बाय 2, tan b बाय 2 का मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अच्छे से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है s माइनस ए एस माइनस सी, बी के बाद क्या आता है ए और सी, वही लिखो, इधर उधर हुआ तो चलता है ऐसा कोई बात नहीं, बी के बाद सी है या ऐसे लिख सकते हो, फिर ये जो भी है वो यहाँ पे लगा दो। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से है ना कंपेयर करके फॉर्मूले याद रखो। ओके सबको अलग अलग प्रकार से ध्यान रहता है। ओके इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यस, इसके साथ का 2 बाहर निकला यस बचा माइनस, इसके साथ का 2 बाहर निकला तो क्या बचा अकेला बी। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा हम इसको जैसे कि वैसे लिखते हैं यस माइनस ए यस माइनस सी और अपॉन यस इन ब्रैकेट यस माइनस बी। ये ब्रैकेट को अंदर डालेंगे तो क्या में जाएगा स्क्वायर में जाएगा, किस में जाएगा दोस्तों स्क्वायर में 2। अच्छे से देखिएगा इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर रूट में हम डाल रहे हैं एस माइनस बी, अंदर डाले तो क्या था स्क्वायर, फिर ये जैसी ऐसा एस माइनस ए एस माइनस सी। नीचे देखिएगा यस इन ब्रैकेट एस माइनस बी, कितने बार है एस माइनस बी होल स्क्वायर 2 बार, 2 बार है ना, एक बार कट जाएगा एक ही बार लिखोगे 2। देखिएगा इसमें ये 2 बार था तो एक बार रहा, इसके साथ कट गया एस माइनस बी एस माइनस ए और एस माइनस सी। अब क्या बचा नीचे ओनली यस, इसको नंबर देते हैं हम 2। देखते हैं मैच हुआ क्या, एस माइनस ए है दोस्तों, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, मैच हुआ है। अब इसको सीधा भी लिख सकते हो आप इसके तौर पे, देखो इधर मल्टीप्लाई में तीनों वैल्यू इधर उधर लिखे तो चलता है, तो 2 देखो एस माइनस ए पहले लिखते हैं इसके हिसाब से, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके फिर देखिएगा क्या है नीचे अपॉन यस, इसको नंबर देते हैं 3 देते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा लास्ट वाला a प्लस बी, आसान है दोस्तों बस ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अब भटक मत जाइएगा, भटक जाओगे तो कुछ नहीं याद आएगा। a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पे क्या है tan c बाय 2। यहाँ पे आप कंसीडर लिख सकते हो तीनों जगह, यहाँ पे भी कंसीडर लिख सकते हो क्योंकि आप कंसीडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप कंसीडर लिख सकते हो कंसीडर। ओके दोस्तों
अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ए बी है प्लस सी है, क्या हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2s पुट करना है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना प्लस सी नहीं, तो सी को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बाहर माइनस माइनस सी। अब टेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन सी बाई टू। ओके, ये क्यों बाद में लिख रहे हो, जगह नहीं हो रही इसलिए। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसका मतलब होता है 2s। ये वैल्यू लिख रहे ना आप, फ्रॉम 1 ऐसा लिखते जाइएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है 2s। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या आता है, प्लस क्या होगा 2c। टेन सी अपॉन टू का फॉर्मूला ये है, सी के बाद क्या आता है, ए और बी लिख दो। हाँ देखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन यस इन ब्रैकेट एस माइनस सी। राइट दोस्तों, अब देखिएगा इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचा, एस माइनस सी। इसको जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या है नीचे, यस इन ब्रैकेट एस माइनस सी। इतना समझे। अब इसको अंदर रखते तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा। देखो, एस माइनस ए पहले लिखते हैं, फिर एस माइनस बी बाद में लिखते हैं, अरेंज करना है ना, दिख रहा। उसके बाद इसको अंदर रखें तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर में एस माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन यस इन ब्रैकेट एस माइनस सी। ये 2 बार एक बार कट जाएगा तो कितने बार बचेंगे, एक बार। यस माइनस ए बराबर है दोस्तों, फिर क्या है, यस माइनस बी। अच्छे से देखिएगा, अब लास्ट में देखिए ये 2 बार था तो एक बार कट चुका है ना, इसलिए एस माइनस सी अपॉन क्या बचा, यस, इसको नंबर देंगे 4। अब देखिएगा हमने जो वैल्यूज लिखी है तो कैसे लिखी है, देखो, फ्रॉम 2 3 एंड व्हाट 4। मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा ये 2 है और ये 3 है, बराबर है दोस्तों, 2 3 और ये 4 है। इसके हिसाब से मतलब ये वैल्यू सभी की सभी तीनों की तीनों सेम है दोस्तों, 1 2 3 तीनों भी सेम आई। इसका मतलब क्या है, इक्वल है। तो देखिएगा इक्वल है इसलिए यहाँ पे इनको लिखते हैं, तो इक्वल है ना, तो देखिए क्या लिखते हैं, कि यहाँ पे देखिए अच्छे से, बी प्लस सी माइनस ए, टेन ए अपॉन 2 इक्वल टू, फिर क्या है, इक्वल इक्वल है, जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, सी प्लस ए माइनस बी, फिर क्या है, टेन बी अपॉन टू, क्या है, बी अपॉन टू इक्वल टू लास्ट वाला, ये दो तीनों भी इक्वल है ना, ऐसे दिखाना है। फ्रॉम कहाँ से, 2 3 एंड 4, ए प्लस बी माइनस सी, फिर क्या है, टेन, यहाँ पे लिखा आगे टेन सी बाय 2। तो हैंस प्रूव करना था दोस्तों, राइट, प्रूव करना था, राइट, हैंस प्रूव, ईडी लगाते। इस तरह क्वेश्चन को किया जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों देखते हैं इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin a अपॉन 2 sin b अपॉन 2 एंड sin c अपॉन 2, इनको सॉल्व करके हमें ये लाना है इक्वल टू में, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में a इन ब्रैकेट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर अपॉन ABCS। इस तरह हमें आंसर लाना है दोस्तों। बड़ा सिंपल है दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लर्न होना, फिर आंसर सभी के सभी आंसर आते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखिए क्या आता है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, साइन a बाई 2 साइन b बाई 2, मल्टीप्लाई में सभी की सभी, और साइन मल्टीप्लाई में याद रखना दोस्तों, साइन क्या है दोस्तों, c बाई 2, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब साइन a बाई 2 का फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यस माइनस ए के बाद क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, सी, यस माइनस सी। ये दोनों BC है तो BC लिख लो, राइट दोस्तों। देखिएगा मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरह नहीं होता है, ये फॉर्मूले लाए जाते हैं, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ए है तो ए के बाद क्या आएगा, बी और सी आएगा, फिर ये BC यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई में। अब साइन b अपॉन 2 का, यहाँ पे b है, b के बाद क्या आता है, c आता है, क्या दोस्तों, c, यस माइनस सी, और फिर यस माइनस, अब c के बाद क्या आएगा, दोबारा a आएगा माइनस a, फिर नीचे क्या लिखोगे, सी एस है तो सी ए लिखो, सी ए है तो सी ए लिखो, ए बी सी। देखिए इसको आपको साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे बी था तो बी के बाद आपने क्या लिखा, सी, बराबर है, सी के बाद क्या आया, ए आया, इस तरह आपको लिखना है। फिर लास्ट वाले यहाँ पे देखिएगा, ये
साइन c/2 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट सी के बाद क्या आता है, ए बी सी के बाद ए आता है, एस माइनस ए, फिर एस माइनस क्या आएगा, ए के बाद बी आता है, एस माइनस बी। यहाँ पे ए बी है तो नीचे ए बी लिख लीजिएगा। अब तीनों भी अंडर रूट में दोस्तों, ये इनको साथ में आप अंडर रूट में लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, मीनिंग वही होगा। अब देखिएगा एस माइनस बी, ये क्या है, एस माइनस सी। यहाँ पे क्या है, एस माइनस सी है, फिर एस माइनस ए है, फिर यहाँ पे देखिएगा एस माइनस ए है, फिर एस माइनस बी है। ओके, अब नीचे देखिएगा यहाँ पे क्या है, बी सी, ये सेम है ना, अंडर रूट में है ना, बी सी सी, ये सब मल्टीप्लाई में दोस्तों याद रखना, और क्या है, ए बी है। अब देखिएगा यहाँ पे एस माइनस बी कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, एस माइनस सी भी 2 बार है, एस माइनस ए 2 बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई में रहते कहा जाए स्क्वायर ऊपर देते हैं। ओके दोस्तों, एस माइनस बी लिखते हैं पहले और ऊपर स्क्वायर। ओके, फिर एस माइनस, चलो आप सिस्टमेटिक लिखते हैं, पहले है ना हम लिखते हैं एस माइनस ए पहले आता है ना, तो एस माइनस ए 2 बार है। ओके, स्क्वायर देते मल्टीप्लाई में। फिर बी वाला एस माइनस बी 2 बार है दोस्तों, स्क्वायर लिखते हैं। फिर एस माइनस सी है 1 2 2 बार है, इनको भी स्क्वायर देते 2 बार है तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए कितने बार है, 1 2 मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर, बी कितने बार है दोस्तों, 2 बार है, बी स्क्वायर। फिर सी कितने बार है, 2 बार है। ओके, अच्छे से देखिएगा, उंगलियों में जादू है, उंगलियों की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, अच्छे से समझिएगा, हमें स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर रूट ऐसा बहुत साइड नहीं बन सकती, एक ही है ना इधर, हाँ, तो स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या लिखोगे, एस माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस सी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी आएगा। अब आपको पता होगा दोस्तों, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कब निकालते हो आपको पता होगा, देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट में है ना दोस्तों, ऐसा रहता है, यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए इन ब्रैकेट एस माइनस बी, 8वीं क्लास में हो चुका है, इसलिए अच्छे से पढ़ना जरूरी दोस्तों, शुरुआत से एस माइनस सी। अब ये फॉर्मूला है बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल का, लेकिन हमें कैसे चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, बराबर है, और ऊपर से यहाँ पे यस चाहिए, नीचे क्या चाहिए, यस, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे यस है, देखो 1 2 3 ये वैल्यू तो आई है, मैच हुई, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, यस चाहिए, और यहाँ पे नीचे भी क्या चाहिए, यस चाहिए, बराबर दोस्तों। अब क्या करें, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय यस, ये पूरा लिखिएगा, ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, ओके, पूरा लिखने का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मैच हुआ, राइट, और यहाँ पे ये मैच हुआ, इसको सीधा लिखते हैं। ओके, यस इन ब्रैकेट यस माइनस ए, यस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, और नीचे क्या लिखेंगे, ए, देखिए ए बी सी, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हो यस को, किसी भी नंबर को, ठीक है। तो हमारा आंसर मैच हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये मैच हो चुका है, बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे है ना अंडर रूट है, ये फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, राइट, लेकिन क्या आप जानते हो हमने ये अंडर रूट हटाया है, तो आप ऐसा इसको स्क्वायर दे सकते हो, और जैसे कि वहाँ पे है ऐसा करके इसको ब्रैकेट में स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर तो आ चुका है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा, देखिए क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर क्या है दोस्तों यहाँ पे होल स्क्वायर है, ओके, और फिर क्या है ए बी सी एस, ये तो मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे आप स्क्वायर दोगे तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह दोस्तों करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये क्या अंडर रूट में, अब स्क्वायर स्क्वायर दे दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिया, और ए बी सी एस जैसे कि वैसे लिखा, ये आगे प्रूफ, बस यस को इधर लिखा। इस तरह हमारे ये आंसर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हैंस प्रूव।
ओके दोस्तों, इस तरह क्वेश्चंस को किया जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से पढ़ेंगे। धन्यवाद।